खुशामदीद नाजरीन। अक्सर रसोई में मैं रूपाली आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों लोग अपनी सेहत और वेट को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते जा रहे हैं और वो खाने की बजाय सूप्स और सैलड्स को काफ़ी ऑप्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अक्सर रसोई में आपको सिखाए जाए कुछ खास तरह के सूप्स और सैलड्स। तो आइए अपनी इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं आज मशरूम सूप। मशरूम सूप जैसा कि नाम से ही जाहिर है बनता है मशरूम्स के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पैन रख दिया है गरम होने के लिए और इसमें डालेंगे मक्खन। मक्खन की जगह आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मक्खन का मैंने यहाँ पर ले लिया है। मक्खन को आप हल्का सा पका लें। ध्यान रखें कि मक्खन बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर आप ना पकाएं, क्योंकि ज़्यादा गर्म करने से जो है मक्खन काफ़ी जल जाता है। और अब इसमें डालें साबुत काली मिर्च, 6 से 7 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 तेज पत्ता और इसको आप कुछ सेकंड्स के लिए पका लें। और अब इसमें डालें प्याज बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच प्याज के। प्याज को आप हल्का भूरा होने तक पका लें। ध्यान रखें कि इसके लिए प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज हल्के सुनहरे हो गए हैं और आइए इसमें डालते हैं मशरूम्स। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मशरूम्स का, जिसको कि मैंने पहले से स्लाइस किया हुआ है। तकरीबन 100 ग्राम होंगे ये मशरूम्स। और इनको पका लें आप कुछ देर के लिए, जब तक कि ये हल्के ब्राउन ना होने शुरू हो जाए। मशरूम्स आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मशरूम्स जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। गैस को आप धीरे कर लें और इसमें डालें आप 3 छोटे चम्मच मैदे के। और इसे भी हल्का सा सौटे कर लें। इसे हिलाते रहें, नहीं तो मैदा नीचे लगकर जल सकता है। आधे से 1 मिनट पकाने के बाद अब इसमें डाले जाएंगे 2 कप पानी के। पानी को आप उबाल लें। पानी यहाँ पर उबल चुका है तो मशरूम्स को ढक देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आइए मशरूम्स को चेक कर लें। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मशरूम्स का स्टॉक तैयार हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं। और अब इस मशरूम के स्टॉक को छान लेते हैं। अब हमें मशरूम्स को चलाना होगा मिक्सी में इसकी स्मूथ प्यूरी बनाने के लिए, तो इन्हें ठंडा कर लेते हैं। तो मशरूम्स ठंडे हो चुके हैं, तो आइए इन्हें चला लेते हैं मिक्सी में। तेज पत्ता को हम निकाल सकते हैं।
और इसी के साथ आधा कप स्टॉक डाल दें मशरूम्स का, जो कि हमने अभी तैयार किया था। और इसे चला लें। ये मशरूम्स की प्यूरी तैयार हो चुकी है। इसे मिला देते हैं बाकी के बचे हुए स्टॉक के साथ। और अब इस मुरक्कब को रख देंगे आप गैस पर पकाने के लिए। इसे डाल दें पैन में वापस से। और इसके बाद इसमें डालें दूध। 1 कप दूध इसमें डाल दें। आप चाहें तो टोन मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लो कैलोरी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मशरूम एक फैट फ्री फूड है और काफी कम मिकदार में इसमें फैट होता है। और ये भी कहा जाता है कि इसमें काफी ज्यादा पोटेशियम होता है। एक केले से भी ज्यादा पोटेशियम आपको मशरूम्स में मिल जाएगा। नमक डालें इसमें हस्बे जायका। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए मशरूम्स। ये कच्चे मशरूम्स हैं, इन्हें आप इस स्टेज पर डाल दें। इसी के साथ हल्के से पक जाएंगे, लेकिन ये क्रंची रहने चाहिए, ज्यादा नहीं गलने चाहिए। सूप का जो गाढ़ापन है वो मैदे से आया है, जो हमने इसमें इस्तेमाल किया था। सूप अब बनकर तैयार हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं। लेते हैं एक सर्विंग बोल सूप को सर्व करने के लिए। इसको गार्निश किया जाता है क्रीम के साथ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है। इस तरीके से क्रीम पहले आप फेंट लें और उसको स्मूथ कर लें और फिर उसे डाल दें सूप के ऊपर। इस तरीके से गोल घुमा दें। और इसके बाद इसे गार्निश कर दें धनिया पत्ता के साथ। धनिया ले सकते हैं या फिर आप पार्सले या बेसिल भी ले सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है मशरूम सूप। इस सूप की रेसिपी को अगर आप बनाना चाहते हैं अपने आज शाम के खाने के साथ, तो जल्दी से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रीकैप पर। मशरूम सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम कटा हुआ मशरूम, 1 छोटा चम्मच मक्खन, 7 अदद साबुत काली मिर्च, 1 अदद तेज पत्ता, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 3 छोटा चम्मच मैदा, 3 कप पानी, 1 कप दूध, आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। गार्निश के लिए हमें चाहिए 2 छोटा चम्मच क्रीम और आधा छोटा चम्मच हरा धनिया। मशरूम सूप तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन गरम करके इसमें साबुत काली मिर्च, तेज पत्ता और बारीक कटी हुई प्याज डालकर प्याज को हल्का भूरा होने तक इस मुरक्कब को पकाते रहें। फिर इसमें मशरूम डालकर तैयार किए हुए मिक्सचर के साथ अच्छी तरह मिला दें। इसके बाद इसमें मैदा डालकर इस मिक्सचर को चलाते हुए पका लें। अब इसमें पानी डालकर पैन को कवर कर दें और इसे 10 मिनट तक पकने दें। फिर एक बोल में मशरूम को छानकर ग्राइंडर में डालें और साथ ही तैयार किया हुआ आधा मशरूम स्टॉक डालकर इसे चलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद तैयार किए हुए पेस्ट को बाकी बचे हुए मशरूम स्टॉक के साथ मिलाएं और इसे दोबारा पकने के लिए रख दें। फिर इसमें दूध, नमक, काली मिर्च पाउडर और मशरूम डालकर सूप को 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पका लें। पक जाने पर सूप को एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर क्रीम और हरे धनिये से गार्निश करें। लीजिए तैयार है लजीज मशरूम सूप।
करती हूँ कि आपने मशरूम सूप की रेसिपी अच्छे से लिख ली होगी। और अब वक्त है आज के एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। रशियन सैलेड की ड्रेसिंग इनमें से किस आशय से तैयार की गई है? मेयोनीज, ऑलिव ऑयल, फ्रूट जूस या ब्लैक पेपर? सही जवाब भेजने के लिए एसएमएस करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके काम आएगी और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपनाएंगे। और अब वक्त हो गया है आपसे राब्ता कायम करने का। तो लेते हैं आपके आज के खत। आज का पहला खत भेजा है हमें रूही ने कोलकाता से। ये कह रही हैं कि समोसे को ज़्यादा क्रिस्पी कैसे बनाया जाए। रूही, समोसे को क्रिस्पी बनाने के लिए जब भी आप उसके लिए आटा गूनें तो ध्यान रखें कि उसमें फ़ैट की मिकदार अच्छे से होनी चाहिए। यानी कि 1 कप मैदे के लिए आप 1 टेबलस्पून घी या तेल इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप ध्यान रखें कि घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल कर रही हैं उसे पहले आटे के साथ अच्छे से मिला लें अपनी उंगलियों से। इसके बाद आप उसमें डालें ठंडा पानी और उससे आटा बना लें। इस तरीके से समोसे काफ़ी खस्ता बनते हैं। एक बात का और आप ध्यान रखें कि समोसे को ज़्यादा तेज़ आंच पर ना पकाएं। धीमी आंच पर पकाने से समोसे खस्ते बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप समोसा क्रिस्पी बना पाएंगी। अगला खत हमें भेजा है सूफिया ने फरीदाबाद से। ये कह रही हैं कि कई बार केक बेक करने पर ड्राई बेक हो जाता है, इससे कैसे बचा जाए। सूफिया, आप जब भी केक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि इंग्रेडिएंट्स को एक्यूरेटली मेजर कर लें, क्योंकि सही मिकदार में इंग्रेडिएंट्स का होना केक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। केक तब ड्राई होता है अगर उसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है या फिर बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा केक ड्राई बेक होने की एक और भी वजह होती है, वो है ओवर बेकिंग। अगर आप केक को ज़रूरत से ज़्यादा बेक करती हैं तो वो ड्राई हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि उसे सही टाइम से निकाल लें। तो उम्मीद करती हूँ कि केक बनाने में ये टिप्स आपके काम आएंगे और अगली बार आप केक ठीक से बना पाएंगी। तो दोस्तों, ये थे आपके खत। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। रशियन सैलेड की ड्रेसिंग इनमें से किस आशय से तैयार की गई है? मेयोनीज, ऑलिव ऑयल, फ्रूट जूस या ब्लैक पेपर? सही जवाब भेजने के लिए एसएमएस करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। गर्मा गर्म मशरूम सूप के बाद क्यों ना उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक मज़ेदार सैलेड हो जाए। तो चलिए आज के एपिसोड में बनाते हैं रशियन सैलेड। रशियन सैलेड बनाया जाता है सब्जियों को मेयोनीज और क्रीम के साथ मिलाकर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसके लिए उबला हुआ आलू। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आलू जो है मेन इंग्रेडिएंट है रशियन सैलेड का। चाहे आप कोई भी और सब्जी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन आलू इसमें ज़रूर डालें। इसे ऐसे पीसेस में काट लें। इसे रख देते हैं अभी साइड में। और इसके लिए बंद गोभी भी काट लेते हैं थोड़ी सी। बंद गोभी के पत्ते इस तरीके से आप गोल गोल कर लें। इसे आप पतले पतले लच्छों में काट लें। इसे फिलहाल के लिए रख देते हैं साइड पे। और अब लेते हैं बोल सब कुछ मिक्स करने के लिए। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेयोनीज। इसकी ड्रेसिंग के लिए चाहिए हमें तकरीबन आधा कप मेयोनीज का। मेयोनीज आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, और अगर आप लो फैट मेयोनीज का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लें। इस सैलेड को दरअसल सैलेड ओलिवर कहा जाता है, और धीरे धीरे करके इसका नाम रशियन सैलेड पड़ गया। इसको सबसे पहले बनाया था लूसियन ओलिवर ने 1860 में, जो कि मॉस्को के एक रेस्टोरेंट के शेफ थे। मेयोनीज के बाद अब इसमें डालेंगे हम क्रीम। 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें क्रीम के डाल दें। इसके बाद इसमें नमक हस्बे जायका। मेयोनीज में पहले से ही नमक होता है, तो नमक आप थोड़ा ध्यान से डालें।
को अच्छे से मिला लें आप। ये एक बेसिक रेसिपी है रशियन सैलेड की। आप इसमें अपनी पसंद से किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू इसमें ज़रूर डालें। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो इसमें उबला हुआ चिकन डाल सकते हैं और या फिर उबला हुआ अंडा भी डाल सकते हैं। और फिलहाल हम इसमें डाल रहे हैं सब्जियाँ। सब्जियों में सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप कटी हुई बीन्स और गाजर, जिसको कि मैंने पहले से उबाल कर रखा हुआ है। अब जब भी इस तरीके से सब्जियां उबालें तो पानी में थोड़ी सी चीनी डाल लें 1 चुटकी के बराबर, और उसके बाद उसे बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसे ठंडे पानी से 2-3 बार निकाल कर छन्नी में छोड़ दें। इस तरीके से सब्जियों का कलर मेंटेन रहता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए मटर, तकरीबन 1/4 कप। उबला हुआ 1 आलू जिसको हमने अभी काटा है। पाइनएप्पल आधा कप, यहाँ पर मैं टिंड पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप किसी वजह से पाइनएप्पल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह सेब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पाइनएप्पल जो है ज़्यादातर डाला जाता है रशियन सैलेड में। इसके बिना रशियन सैलेड अधूरा लगता है। एक तरह का ये थोड़ा सा मीठा और नमकीन सैलेड होता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। रशियन सैलेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया में भी खास तौर से ये काफ़ी पसंद किया जाता है। ये एक पूरा मील है, आप देख सकते हैं इसमें सब्जियां, आलू ये सब वगैरह हैं। और आप चाहें तो इसके साथ सूप ले लें और सिर्फ सैलेड खा लें तो आपका पूरा मील हो जाता है। इनको मिक्स करने के बाद आखिर में डालें बंद गोभी, जिसके हमने अभी लच्छे काटे थे, 1 से 2 टेबलस्पून के आसपास। आप देख सकते हैं काफी आसान है ये सैलेड बनाना। सैलेड तैयार हो चुका है। लेते हैं एक सर्विंग बोल। इसके आसपास पहले लगा देंगे बंद गोभी के पत्ते। रशियन सैलेड को बंद गोभी के पत्तों के साथ ही अक्सर गार्निश किया जाता है। इसके ऑथेंटिक गार्निशिंग इसी के साथ है। थोड़ा सा इससे ऐसे खोल लें और इसके बीच में डाल दें सैलेड। साइड से इसे थोड़ा फाड़कर फैला दें। और इसके बाद इसे गार्निश करेंगे उबले हुए अंडे के साथ। अंडा इस तरीके से यूज किया जाता है गार्निशिंग के लिए। चाहे तो आप बीच में भी डाल सकते हैं बारीक काट के। और इसके बाद इसको गार्निश करेंगे चेरीज के साथ। और इसके बाद अगर आप चाहें तो साइड पर बंद गोभी के लच्छे डाल सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है रशियन सैलेड। मुझे पता है दोस्तों, इसको देखते ही आपका दिल कर रहा होगा इसे ट्राई करने के लिए। तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। रशियन सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद उबला हुआ आलू, 2 बड़ा चम्मच कटी हुई बंद गोभी, आधा कप मेयोनीज, 2 बड़ा चम्मच क्रीम, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 कप उबले हुए बीन्स और गाजर, 1/4 कप उबले हुए मटर और आधा कप कटा हुआ पाइनएप्पल। गार्निश के लिए हमें चाहिए 3 अदद बंद गोभी के पत्ते, 1 अदद उबला हुआ अंडा, 5 अदद चेरी और 1 बड़ा चम्मच कटी हुई बंद गोभी। रशियन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले आलू और बंद गोभी को काट लें। इसके बाद इसकी ड्रेसिंग तैयार करने के लिए एक बोल में मेयोनीज, क्रीम और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर
फिर इसमें उबले हुए बीन्स और गाजर, मटर, उबला हुआ आलू और कटा हुआ पाइनएप्पल डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। आखिर में इसमें कटी हुई बंद गोभी डालकर मिक्स कर लें। तैयार हो जाने पर रशियन सैलेड को सर्विंग प्लेटर में निकालकर बंद गोभी के पत्ते, उबला हुआ अंडा, चेरी और कटी हुई बंद गोभी से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है रशियन सैलेड। हालांकि इस रेसिपी को बनाना तो है बेहद ही आसान, फिर भी मुझे यकीन है कि आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। और अब जाते जाते फिर से नजर डालते हैं आज के एपिसोड के सवाल पर। रशियन सैलेड की ड्रेसिंग इनमें से किस आशय से तैयार की गई है? मेयोनीज, ऑलिव ऑयल, फ्रूट जूस या ब्लैक पेपर? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है फजले करीम ने, जो कि दिल्ली से हैं।